एक या एक से अधिक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर नाव का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाव के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या होते हैं। दोस्तों, नाव के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं नौका, डोगी, तरणी, बाट, पोत, बनवाहन, तरनी, जलयान, तरंत, बेड़ा, पंसुया यानी छोटी नाव, नावर, वहीतर, तरीका, तरी, जलवाहन, उड़प, कोल, भोली, पदालिंद, जलपात्र, पठावनी, उत्पल्लव, होड, तारिणी, बाधु, तरंडी, तरंड, पतंग आदि सभी नाव के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं। एक बार फिर से इन्हें रिपीट कर लेते हैं। तो नाव के पर्यायवाची शब्द होते हैं नौका, डोंगी, तरणी, बाट, पोत, बनवाहन, तरनी, जलयान, तरंत, बेड़ा, पंसुया यानी छोटी नाव, नावर, वहीतर, तरीका, तरी, जलवाहन, उड़प, कोल, भोली, पदालिंद, जलपात्र, पठावनी, उत्पल्लव, होड, तारिणी, बाधु, तरंडी, तरंड, पतंग आदि सभी नाव के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं। इसके अलावा साथ ही हम जान लेते हैं कि नाव क्या है। तो दोस्तों, नाव होता है, नाव एक ऐसा वाहन है जो कि केवल जल में ही चल सकता है और एक किनारे से दूसरे किनारे की यात्रा करता रहता है, नाव कहलाती है। इस तरह के नाव में किसी प्रकार का इंजन नहीं होता, यह लकड़ियों की बनी होती है, दूसरा की बांस की छाल की बनी भी हो सकती है और यह इस तरह से बनी होती है कि इनमें पानी की एक बूंद भी प्रवेश नहीं करती और मजबूत अधिक होने के कारण से बहुत अधिक भार को आसानी से उठा सकती है। इसके अलावा यह भी जान लेते हैं कि नाव कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, नाव कितने प्रकार की होती है आइए जान लेते हैं। दोस्तों, नाव उसे कहा जाता है जो कि पानी में चलता है और इस तरह से पानी में चलने वाले वाहन अनेक तरह के होते हैं और इन सभी को नाव कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से 3 भागों में बंटी होती है। जैसे पहला है मानव संचालित नाव। दोस्तों, वैसे तो सभी नावें मानव के द्वारा ही निर्मित की जाती है, मगर इस तरह की नाव को विशेष रूप से मानव ने ही बनाया है और इसका उपयोग करते समय मानव किसी प्रकार की मशीन का उपयोग नहीं करता है, बल्कि अपनी भुजाओं के बल के आधार पर पानी को पीछे धकेलते हुए इस तरह की नाव को चलाया जाता है। दूसरा है पाल नाव। उन सभी नाव को पाल नाव कहा जाता है जो कि एक पाल की सहायता से पानी में गति करती है। तीसरा है इंजन नाव। दोस्तों, इस तरह की नाव को वर्तमान की नाव कहा जाता है, क्योंकि ये वह नाव होती है जिसे चलाने के लिए न तो मानव को किसी प्रकार के डंडे की जरूरत होती है और न ही किसी प्रकार की पाल की जरूरत होती है, बल्कि इसे चलाने के लिए एक विशेष रूप का इंजन इस नाव में लगा होता है, जो कि बिजली या पेट्रोल से चल पाता है। एक बार फिर से हम नाव के पर्यायवाची शब्दों के बारे में जान लेते हैं। तो नाव के पर्यायवाची शब्द होते हैं नौका, डोगी, तरणी, बाट, पोत, बनवाहन, तरनी, जलयान, तरंत, बेड़ा, पंसुया यानी छोटी नाव, नावर, वहीतर, तरीका, तरी, जलवाहन, उड़प, कोल, भोली, पदालिंद, जलपात्र, पठावनी, उत्पल्लव, होड, तारिणी, बाधु, तरंडी, तरंड, पतंग आदि सभी नाव के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर नाव के पर्यायवाची शब्द या नाव के समानार्थी शब्द के बारे में जान लिया है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है जो इस पर्यायवाची शब्द से जुड़ा हुआ है, तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से उत्तर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पर्यायवाची शब्दों के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं,
ताकि अगले विभिन्न तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके और आप विभिन्न तरह के पर्यायवाची शब्दों या समानार्थी शब्दों के बारे में ज्ञान हासिल कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।